वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको श्री गुरु नानक देव जी की उन अद्भुत यात्राओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम, सत्य और एकता का संदेश दिया। लगभग 1499 ईस्वी का समय था। संसार अज्ञानता, अंधविश्वास, झूठ और धार्मिक कट्टरता में डूबा हुआ था। लोग अलग अलग धर्म गुरुओं, पंडितों, मुल्लाओं और काजियों की बातों में उलझे हुए थे। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी ने मानवता को सच्चे परमात्मा का संदेश देने का संकल्प लिया। एक दिन गुरु जी ने महसूस किया कि केवल अपने आसपास के लोगों को उपदेश देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें पूरी मानवता तक ईश्वर का संदेश पहुंचाना होगा। जब उन्होंने अपने माता पिता को अपनी लंबी यात्रा के बारे में बताया, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, हमारी वृद्धावस्था में हमें तुम्हारी आवश्यकता है। तब गुरु नानक देव जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, संसार कलयुग की अग्नि में जल रहा है। हजारों लोग प्रभु के संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह परमात्मा का आदेश है और मुझे वहीं जाना होगा जहां वह मुझे भेजेगा। यह सुनकर उनके माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गुरुजी अपनी महान यात्रा पर निकल पड़े। इन यात्राओं में उनके साथ उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना जी थे, जो रबाब बजाकर गुरुजी के संदेश को और भी मधुर बना देते थे। दोनों ने अधिकांश यात्राएं पैदल तय की। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने लगभग 8000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की और 5 महान उदासियां की। पहली उदासी में वे भारत के पूर्वी भागों, बंगाल और असम तक गए। वहां उन्होंने लोगों को प्रेम, समानता और ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। दूसरी यात्रा में वे दक्षिण भारत और श्रीलंका तक पहुँचे। जहां भी गए, लोगों को बताया कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य उसकी संतान है। तीसरी यात्रा उन्हें हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं तक ले गई। वे कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्रों में पहुंचे। परंपराओं के अनुसार उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग, मेनचुखा और अन्य स्थानों में भी समय बिताया और लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। चौथी यात्रा में गुरुजी पश्चिम की ओर निकले। वे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बगदाद और मक्का-मदीना तक पहुँचे। वहां उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों और संतों से संवाद किया और मानवता, प्रेम तथा सत्य का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों, जैनों, सूफियों, योगियों और सिद्धों से मुलाकात की। उन्होंने कभी किसी धर्म की निंदा नहीं की, बल्कि सभी को यह समझाया कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सेवा और प्रेम में है। उनकी यात्राएं केवल स्थानों की यात्रा नहीं थी, बल्कि मानव हृदयों तक पहुंचने का एक दिव्य अभियान था। जहां भी वे गए, लोगों के जीवन बदल गए और मानवता को नई दिशा मिली। आज 500 वर्षों बाद भी गुरु नानक देव जी का संदेश उतना ही प्रासंगिक है। न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, सब में एक ही परमात्मा का प्रकाश है। इसी दिव्य संदेश के साथ गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को प्रेम, सेवा, सत्य और भाईचारे का मार्ग दिखाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।